हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस कुंभलगढ़ की क्लास में स्वागत है। और आज सभी को पता है कि अपन प्रतिशत की जो क्लास है उस क्लास के अंदर अपन देखने वाले थे। मैं बात करूं, अगर आपको जहां तक अपन ने देखा था कि अब जो क्वेश्चन का जो टाइप बनेगा, मेन इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन टाइप। क्या होता है एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन का जो टाइप होता है, वो टाइप इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइप को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आइए आज अपन देखेंगे कि कोई वस्तु है, यानी किसी वस्तु के अंदर क्या होता है, 8% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है। कोई गृहणी अगर उससे उपभोक्ता को खरीदता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, उसमें न खर्च बढ़े, तो ऐसी जो तमाम चीजें हैं वो अपन इसमें हैंडल करेंगे। आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। कोई वस्तु है, यानी किसी वस्तु, क्या लिखना है, कोई वस्तु है, किसी किसी वस्तु में किसी वस्तु है और उस वस्तु के अंदर क्या कर दिया जाता है, 8% की वृद्धि की जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि 8% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि की जाती है। क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। तो उस सिचुएशन को अपन को कैसे हैंडल करना है, यानी कि 8% की वृद्धि कर दें। कोई भी उपभोक्ता है उसे खरीदता है, उसके यानी जो खरीदता है तो खरीदते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो तो कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, कोई खर्च ना बढ़े, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो वह समान होगा। तो ये जो तमाम चीजें होते हैं, 8% किसी वस्तु में 8% की वृद्धि की जाती है। उस वस्तु उस वस्तु यानी जो वो वस्तु है, वस्तु को उपभोक्ता उपभोक्ता होता है, उस उपभोक्ता द्वारा क्या कर दिया जाता है, खरीदा जाता है। तो उपभोक्ता द्वारा जब खरीदा जाता है तो उसमें कितने प्रतिशत की मतलब कमी करें तो वो उपभोक्ता का मूल्य नहीं बढ़े। यानी कहने का मतलब यही है कि 8% तो बढ़ गया, लेकिन उसमें वापस कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च ना बढ़े। उपभोक्ता उपभोक्ता कितने कितने प्रतिशत उपभोक्ता कितने प्रतिशत प्रतिशत की कमी करें कि खर्च ना बढ़े। बात को यहीं से समझना, खर्च ना बढ़े। यानी कहने का जो मेरा तात्पर्य है वो यही है कि कोई वस्तु है और उस वस्तु के अंदर क्या किया जाए, किसी वस्तु के अंदर 8% की क्या की जा रही है, वृद्धि, यानी इंक्रीज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, ना कि डिक्रीज किया जा रहा है। बात यहीं से समझना है कि इंक्रीज हो रही है और वस्तु में 8% की वृद्धि लिख दो। क्या लिख दो, वृद्धि लिख दो, वृद्धि की। और उस वस्तु को उपभोक्ता कितने प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च ना बढ़े। यानी सारे इस प्रकार के जब भी आपको सवाल देखने को मिले तो आपको कैसे हैंडल करना, बात को समझना। ये जो सवाल है वो सवाल क्या है कि इस प्रकार का जब भी सवाल आए तो आर बट्टा आर, यानी जो ये प्रतिशत है, बट्टा यानी क्या की वृद्धि की जाए, यानी 100 प्लस आर इंटू 100। यानी आपको इस सूत्र को सोल्व, इस सूत्र के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बात समझना कि इस सूत्र के अकॉर्डिंग आप इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, तो अपन इस सूत्र के अकॉर्डिंग एक सवाल को देखेंगे और समझेंगे कि जब इंक्रीज तो हो जाएगा लेकिन डिक्रीज भी होगा कभी कभी। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो सिचुएशन बनेगी, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। कि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की तो वृद्धि हो गई, तो इस तरह का सवाल कैसा आएगा, चीनी के मूल्य में क्या लिखना है, कोई होगी चीनी, और उस चीनी के मूल्य, यानी जो मूल्य होता है ना, उस मूल्य में क्या की जाए, यानी कहने का मतलब 10% की क्या की, 10% की चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है। क्या की जाती है,
वृद्धि की जाती है, इंक्रीज किया जाता है। क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है, ना कि डिक्रीज किया जाता है। बात समझना, 10% की वृद्धि की जाती है और उसमें क्या करना है? वृद्धि होने पर, और वृद्धि होते उस वस्तु को वापस उसी मूल्य में लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाती है। यानी जो बात है ना, वो बात यही है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है, उस वस्तु को वापस उसी मूल्य में लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाए। यानी जो अपना क्वेश्चन बन रहा ना, ये क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन अपन को मेन पूछा ना, वो ये पूछा कितने प्रतिशत की कमी की जाए। यानी प्रतिशत होता है और इस प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, क्या होता है? एक चिन्ह होता है और चिन्ह ये इस टाइप का होता है। ये बात आपको तमाम छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो मैंने कहा, इसको मैंने एक सूत्र बताया था, ये प्रतिशत है ना, मैंने वहां बताया था आर इसको मानना है, बटा की वृद्धि यानी 100 प्लस आर इंटू 100 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी? ये बात जिसको समझ में आ गई, फिर मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा, लेकिन ये सूत्र के अकॉर्डिंग करते हैं। 10 का 10 हो जाएगा बट्टा 10, 100 प्लस आर का मान 10 है इंटू 100 कर देंगे। अब बात को समझना ये है प्यारे साथियों, 10 का 10 रहेगा, ये अपने 110 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 100 और 10 कितने होते हैं? 110 इंटू 100 हो जाएंगे। 0 से 0 कट गया। अब बात को समझना, ये हो जाएंगे 100 और इस 100 के अंदर 11 का भाग देंगे, यानी 100 के अंदर 11 का भाग देंगे तो 9 बार जाएंगे, यानी 99 होंगे और एक बचेगा 1/11। यानी कहने का मतलब ये है प्यारे साथियों कि जो अपन को कमी करनी पड़ेगी, वो कमी कितनी करनी पड़ेगी? जो अपन को कमी करनी पड़ेगी वो 9 सही 1/11 करनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब यही है कि अपन को इतने प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी? ये कमी करनी पड़ेगी। कितने? ये क्या हो जाएगी? कितने प्रतिशत की कमी? तो ये क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इस बातों को आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये, लेकिन अब मैं बात को समझना, अब जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूं वो बात यही है, समझो। मैं कहूं चीनी के मूल्य, ये फर्स्ट टाइप हो गया। टाइप कौन सा हो गया? टाइप की मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइप हो गया। कौन सा हो गया? फर्स्ट टाइप। अब मैं सेकंड टाइप की मैं बात करूं, सेकंड टाइप की मैं अगर आपको बात करूं, कौन सा टाइप? सेकंड। इस सेकंड को समझना, यही आंसर यही मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसे देखना। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए। अब बात को समझना, मेरे पास पहले 100 रुपए में शक्कर मिल रही थी, इस चक्कर में मैंने क्या किया? 10% की वृद्धि की। आपको प्रतिशत निकालना आता होगा, तो प्रतिशत निकालने के लिए मूल संख्या ये, तो 100 में 10% ऐड हो गया यानी 110 हो गया। बात समझ में आ गई ना? यहां तक जिसको समझ में आएगी, ये कैसे आया 110 तो वो भी मैं बता दूं। अपनी मूल्य चीनी कितनी थी? 10, और इस 100 थी। कितना मूल्य चीनी का प्राइस था? वो 100 रुपए था। इसने कहा 10% की, मैं इस 100 पर 10% की वृद्धि होती है तो कैसे होगी? बट 10 ये वो प्रतिशत वाले, और प्रतिशत था वहां बट्टे में 100 सटते हैं, तो 0 से 0 कट गया ये दो। फिर 1 को 10 से गुणा करते हैं, ये 10 होता है। ये जो संख्या आती है इसको मूल में जोड़ते हैं, इस मूल में जोड़ते हैं, यानी 100 के अंदर मैंने 10 को ऐड किया तो ये कितना बन गया? अपना 110 बन गया। कितना बन गया? 110। जैसे ही बनता है, अब उसने लाइन क्या देके रखी? वृद्धि की जाती है। यानी अपन ने यहां तक इस क्वेश्चन को हैंडल कर दिया है। उस वस्तु को वापस, उस वस्तु यानी जो ये चीनी थी ना, ये वस्तु वही थी चीनी, ये चीनी थी, और इस चीनी को वापस उसी मूल्य में, यानी कहने का मतलब प्यारे साथियों, इसको इस मूल्य में लाना है, यानी कि 110 को वापस 100 में लाना है। उसी मूल्य में लाने के लिए, यानी मैं 110 में से 110 में से समझो, 110 में से 100 निकालता हूं 10 बचता है, और बट्टा का बट्टा। अब बात को जो समझना है, बात जो समझना है वो क्या है कि कितने प्रतिशत की कमी करूं, यानी कि ये कमी हो रही है और किस पर हो रही है? 110 पर होगी ना,
बात स्वाभाविक सी है कि 110 पर होगी तो अपन बट्टा में क्या करेंगे 110 और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे। ये जो था ना, ये उस अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं। यानी 0 से तो 0 कर जाएगा, एक को अपन 100 से गुणा करते हैं प्यारे साथियों, तो वो अपने 100 बनता है। और बट्टे में इस 11 बचे हैं तो अपन 11 का भाग यानी भाग तो देना ही पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, इसके 11 का भाग इसके अंदर जैसे देंगे प्यारे प्यारे साथियों, तो आपको पता है 11 का भाग 100 में कितनी बार जाता है, 9 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 9 बार। 9 बार यानी पूरा पूरा जाता है। मैं जो बात समझा रहा हूं, 99 होते हैं, कितने होते हैं 99। और मैं 100 में से अब कैसे लिखूंगा, 1/11 लिखूंगा। वो कैसे आई मैं बताता हूं, प्रतिशत। अब 100 मैंने 9 बार तो मेरा पूरा पूरा 11 का भाग गया। कितनी बार गया, 9 बार। 9 बार तो पूरा पूरा गया, यानी 9 तो वो ये रहे कितनी बार, 99 हो गए। 99 में से 100 में से मैं 99 माइनस करता हूं तो एक बचता, आपको पता है। इस एक को तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर लिख दिया, और जिसका भाग दे रहे थे वो नीचे लिख दिया। अपन पॉइंट में न करकर 9 सही 1/11% की क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, यानी क्या करेंगे, कमी करने को देखने को मिलेगी। क्या करने को, कमी। यानी जो बात यही है कि उसमें से माइनस करने पर ये एक कौन सा आया था ये भी समझ में नहीं आ रहा था। ये एक जो है इसको अपन ने यहाँ इंपोर्ट कर दिया। कहाँ इंपोर्ट कर दिया, इसको एक को यहाँ इंपोर्ट कर दिया। ये जो 11 था, इस 11 को अपन ने कौन सा लाया, इस 11 को, ये 11, क्योंकि इसका इसके अंदर भाग जा रहा था। क्या जा रहा था, इसका इसके अंदर भाग जा रहा था, वो सारी चीजें थी, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, इसको कर दिया। अब जो अगले क्वेश्चन का जो टाइप बनता है, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके के माध्यम से समझ में आएगा, ये वृद्धि से रिलेटेड है। अब मैं बात करता हूं, दूसरा क्वेश्चन आता है, और दूसरा क्वेश्चन का जो टाइप बनता है, दो दो व्यक्ति, में बात को समझाना हूं, बात को समझना बहुत अच्छे अच्छे तरीके के माध्यम से। सुरेश और राकेश, सुरेश व राकेश दोनों, यानी सुरेश व राकेश, राकेश